हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड। जबकि फर्स्ट पार्ट हमने जो मीन डिस्कस हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियन यानी कि मध्यिका, जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 9, 10th, एनटीपीसी, रेलवे या फिर अदर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन न होकर एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं कृपया करके उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भी भूलें। और फर्स्ट पार्ट का इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से अर्थमेटिक, मीडियन, एवरेज या फिर समांतर माध्य का आप फर्स्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं मीडियन। तो सबसे पहले अगर मीडियन की बात की जाए तो मीडियन होता क्या है, इस डेफिनेशन को हम पढ़ने के समय पता चल जाएगा हमें। दी हुई संख्याओं का एक क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। जैसे अगर कोई भी हमको डेटा दिया हो और अगर हम उसको एक ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर या फिर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अगर उसको अरेंज कर दें और अरेंज करने के बाद जो उसका मध्य यानी बीच वाली जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यिका। यानी कि द मिडल वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ ए नंबर्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के जरिए अगर हम इसको समझा जाए तो अगर मान लेते हैं कि हमने कोई नंबर लिया है 2, 3, 4, 5, 6, ये तो अरेंजिंग ऑर्डर में है, ये इसको कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर 2 डिजिट यहाँ से करें और 2 डिजिट यहाँ से, तो बीच वाला जो नंबर हम देख रहे हैं ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन। क्या कहलाएगा, मीडियन। यानी कि अगर कोई सा भी अगर सीरीज दिया हो और उस सीरीज का जो मिडल पार्ट होता है, जो मध्य में स्थित होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, मध्यिका। एक एग्जाम्पल और ले लें हम, यहाँ पे अगर हमने 3 ले लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने यहाँ पे इसको ले लिया। अब अगर इस नंबर का अगर मुझे मीडियन अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अरेंज करेंगे। अगर देखने के बाद पता चलेगा कि अरेंजिंग ऑर्डर में है या नहीं तो उसको अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद इसका मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ये अपने आप को क्या है, अरेंज में है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 3 इधर से 3 इधर से हो गया, तो बीच का कितना बन गया, 6। यानी कि 6 हमारा इस दिए हुए डेटा का क्या बन जाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियन। मीडियन निकालने के विधि हम इसके आगे हम पता करेंगे मीडियन किस किस विधियों से निकाला जाता है। इसके फॉर्मूले पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखा जाए कि यहाँ पे मध्यिका निकालने की विधि, मध्यिका निकालने की हमारे पास 3 विधि होती है। फर्स्ट विधि हमारी होती है, यदि दी हुई संख्या यानी कि जो नंबर हमको दिया गया वो क्या हो, विषम संख्या हो। क्या हो, विषम संख्या हो, तब हमारी जो मध्यिका क्या कहलाएगी, मीडियन इजिकल टू n+1/2 वहाँ पद। यानी अगर हमको कोई सीरीज में नंबर अगर कोई डेटा दिया हो, अगर हमसे मुझे कहे कि उसका मीडियन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर देखेंगे, उसको काउंट करेंगे कि नंबर कैसा है, सम संख्या या फिर विषम संख्या है। अगर हमको काउंट करने के बाद पता चले कि वो विषम संख्या है तो n+1/2 वहाँ पद करके निकाल के इसका मीडियन हम निकाल देंगे। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए 2, 4, 3, 5, 6, 9 और 8, अगर हमको इसका मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन। तो सबसे पहले अगर मीडियन निकालना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करते हैं तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9। हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल n इक्वल टू कितना है, 7 हो गया। n क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा, n+1/2 टर्म्स हो गया। तो अगर यहाँ पे n इक्वल टू 7 हो गया तो यानी 7 + 1/2 यानी कि 8/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, यानी चौथा पद। क्या गया, चौथा पद हो गया। तो यानी कि फोर्थ यानी कि चौथा पद हमारा इस दिए हुए सीरीज का क्या होगा, मीडियन। यानी देखिए काउंट करें 1, 2, 3, 4, यही हमारा चौथा पद क्या कहलाएगा, मीडियन। क्या कहलाएगा, मीडियन। ठीक है, ये है फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और क्वेश्चन भी हमको ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है।
और मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले मेथड पे। अगला मेथड हमारा अगर देखा जाए कि अगर दी हुई संख्या n इज इक्वल टू सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या। अगर अभी जस्ट इसके पहले हमने सीखा है कि जब हमारी दी हुई संख्या विषम संख्या हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब दी हुई संख्या हमारी सम संख्या हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे इसमें दिया है कि यदि सम संख्या हो तो हमारी माध्यिका m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद डिवाइड बाई के 2। हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, एग्जाम्पल 5, 8, 9, 6, 3, 4, ये हमको कोई नंबर दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, और इस सीरीज में हमको ये नहीं पता करना है कि इसका हमको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। तो सबसे पहले अगर हमको कोई भी नंबर अगर डेटा दिया हो और हमको अगर निकालना हो इसका मीडियन, तो सबसे पहले इसको अरेंज ऑर्डर में करेंगे, करते हैं इसको। तो 3, 4, 5, 6, फिर 8, फिर 9, हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और फिर काउंट करेंगे कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, जो कि हमारा क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम है। अब हमको पता है कि जब n इज इक्वल टू 6 सम संख्या हो तो हमारा फॉर्मूला मीडियन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि हमने जो पिछली बार पढ़ा था वो विषम संख्या था। क्या था, विषम संख्या था। तो विषम संख्या में निकालना तो आसान होता है, 3 3 कैंसिल हो गया, और बीच वाला ही हमारा क्या कहलाता था, मीडियन। चाहे हम ऐसे पता कर लें चाहे फॉर्मूले से पता करें, इसके लिए सिंपल बेसिक कंसेप्ट था। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 6 है। तो जब 6 है तो हमारा इसका अगर हम निकालने की कोशिश किया जाएगा मीडियन, तो n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद डिवाइड बाई 2, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर शॉर्टकट निकालने की कोशिश किया जाए तो कैसे हो जाएगा, टोटल कितने टर्म्स हैं, 6। अगर यहाँ से 2 इधर से हमने हटा दिया और 2 इधर से हटा दिया, यानी कि जो भी हमारा बीच का पार्ट होगा यही होगा, यानी कि जो हमारी माध्यिका होगी 5 और 6 के क्या होगी, बीच में ही होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 और 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 11/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 5.5। ये हमारा हो गया, माध्यिका निकल गया। अगर हम फॉर्मूले की सहायता से करेंगे तो निकालेंगे ऐसे, मीडियन इज इक्वल टू n/2 वां पद, n इज इक्वल टू कितना होगा, 6, तो 6/2 वां पद प्लस 6/2 प्लस वां पद डिवाइड बाई के 2, तो कितना हो जाएगा, 3वां पद और 3 एक कितना है, चौथा पद डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ से हम काउंट किया जाए तो तीसरा पद हमारा कितना आएगा, 5, 1 2 3, तीसरा पद कितना हो जाएगा, 5, और चौथा पद कितना हो जाएगा, 6, और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 11 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो हम फार्मूले का यूज ना करके हम डायरेक्ट इसी तरह से, ताकि हमको क्या समय बचाना है। या फिर अगर हमें एग्जाम्स में लिखने रिटर्न में आए तो हम फार्मूले का यूज किए रहेंगे। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप दोनों समझ गए होंगे। फिर हम आते हैं तीसरे मेथड की तरफ। अगर हम तीसरे मेथड की बात करें यहाँ पे, तो दिया है कि वर्गीकृत वितरण की माध्यिका। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक नंबर दिया हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको वर्ग यानी कि नंबर उसको वर्ग अंतराल में दिया हो। तो उस तरीके से हम लोग कैसे उसका माध्यिका निकालेंगे, इसको सीखेंगे। ये हमारा माध्यिका निकालने का लास्ट मेथड है, तो इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से सीखेंगे। हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स इसके फॉर्मूले लिखे हैं, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई F, और n/2 माइनस के C ब्रेक हो गया, ब्रैकेट को हमने बंद करा। देखने में बहुत कठिन है, लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको 1-2 बार करेंगे तो क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने L1 लिखा है कि मध्य वर्ग की निम्न सीमा, L2 इज इक्वल टू मध्य वर्ग की उच्च सीमा, F इज इक्वल टू मध्य वर्ग की बारंबारता, N इज इक्वल टू बारंबारता यानी प्रेक्षकों की संख्या, और C होता है मध्य वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। तो हम यहाँ पे आज संचयी बारंबारता बेसिक मेथड में हम लोग क्या सीख लेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको हम समझा जाए तो एग्जाम्पल नंबर हमने दिया हुआ है
पिछली बार जो भी दो हमने क्वेश्चन सीखे हैं उसमें आपको सिंपल नंबर दिया था, सीरीज दिया हुआ था, तो हमने उसका माध्यिका यूज किया था। लेकिन अगर आपको इस तरह से वितरण यानी टेबल के फॉर्म में अगर आपको दे नंबर, तो हम उसकी कैसे निकालेंगे माध्यिका। तो अगर इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाते हैं। यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि 0 से 10 अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है, और 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 है, 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनाएंगे और सारा आंसर खाली बस हम पुट कर लेंगे। हमको सिर्फ मेहनत करना है हमें टेबल बनाने में। तो एक टेबल अंकों की संख्या के लिए, और एक टेबल बारंबारता के लिए, और एक टेबल संचयी बारंबारता के लिए हम बना लेंगे। यहाँ अंक यानी कि बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता के 3 टेबल हम बना लेंगे और इन्हीं तीनों टेबल से हमारा काम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 0 से लेके 10 तक का लिखा जाए तो इसकी बारंबारता कितनी है, 5 है। 10 से अगर 20 की बात की जाए तो यहाँ इसकी बारंबारता 15 है। 20 से अगर 30 की बात की जाए तो 20 से 30 की अगर बात की जाए तो इसकी बारंबारता 30 है। 30 से अगर 40 की बात की जाए तो इसकी बारंबारता 8 है, और 40 से अगर 50 की बात की जाए तो इसकी बारंबारता कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। अब बात आती है हमें संचयी बारंबारता निकालने की। किसकी, संचयी बारंबारता की। इसको आप समझ लीजिए बिल्कुल। कभी भी आपको इस तरह से टेबल में है और संचयी बारंबारता अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की संचयी बारंबारता क्या होती है, बराबर जो पहला नंबर रहेगा वही संचयी बारंबारता हो जाएगी। अब सेकंड नंबर की बात आई जी तो इसको ऐड करना चालू करने। तीर को आप ध्यान से देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। 15 5 20, 30 20, 50, 58, 58 2 60। ठीक है, एकदम बिल्कुल तीर को ध्यान से एक बार फिर से। पहले नंबर की संचयी बारंबारता सेम टू सेम रहेगी। जब दूसरे नंबर की लिखने की बात आएगी तो पहले वाले को जोड़ करके यहाँ पे लिखा जाएगा। तीसरे वाले की बात की जाएगी तो फिर दूसरे वाले को जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा। और चौथे वाले की बात की जाएगी तो जो इसको इसके साथ जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा, और दूसरा आएगा लास्ट वाले लिखने की तो इसको इसके साथ जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा। बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब हमारा हो गया काम खत्म। अब हम आते हैं अपने संचयी बार यानी कि मीडियम पे निकालने के लिए। अगर यहाँ पे अंकों की संख्या देखा जाए जो हमें दिया हुआ है, गिने काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 है जो कि n इक्वल टू विषम संख्या है। अगर n इक्वल टू विषम संख्या है तो इसका मतलब कि माध्यिक संख्या हमको यहीं लेना पड़ेगा। ये हमारा हो गया वर्ग, माध्य वर्ग अंतराल हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, हमारा यानी वर्ग माध्य हमारा संख्या ये हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर से छोड़ देंगे 2 नीचे से छोड़ देंगे तो बीच वाला हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। और एकदम देखिए अरेंज ऑर्डर में है 10 20 30 40 50 ना, यानी कि अरेंजिंग ऑर्डर में तुमको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो फटाक से हम एक अपना माध्य वर्ग अंतराल कर लेंगे, बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले पे लिखें अपना L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई F ब्रैकेट में n/2 माइनस के C ब्रैकेट बंद। फार्मूले को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा कैसे मैं नंबर्स को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन इससे आपको आते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, पूरा वीडियो देखिए इसको। L1 का मतलब ही होता है, हम पहले अपना वर्ग माध्य मीडियन देख लिए। तो जो L1 हमारा होता है, अगर एक बार हम अपने फिर से फॉर्मूले पे जाएं तो L1 होता है मध्य वर्ग की निम्न सीमा, मध्य वर्ग की निम्न सीमा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए मध्य वर्ग हमारा यही है, तो निम्न सीमा कितनी है 20, तो L1 का मान कितना हो जाएगा 20 प्लस हो गया। फिर L2 का मान मध्य वर्ग की उच्च सीमा यानी 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस 20 बटा के, और F यहाँ पे क्या होता था, मध्य वर्ग की बारंबारता। यानी अगर हमारा मध्य वर्ग है तो इसकी बारंबारता कितनी है 30 है, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। और n का मतलब भी होता है कि जितने भी प्रेक्षक n इक्वल टू यहाँ पर देखा जाए बारंबारता या प्रेक्षकों की संख्या।
तो यहाँ पे बारंबारता यानी प्रक्षेपों की बारंबारता यही है, तो इसका योग अगर ऐड किया जाए तो टोटल कितना आ जाएगा 60, कितना आएगा 60। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना लिखेंगे 60 डिवाइड बाई 2 और माइनस के c को अगर ध्यान से देखा जाए तो c इक्वल टू होता है मध्य वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। यानी अगर हमारा मध्य वर्ग हमारा अगर 50 की बारंबारता 50 है तो उसके पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 30 और 30 माइनस के 20 यानी कि 2 से कट जाएगा 30 हो जाएगा। तो 20 प्लस 0 0 1/3 यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो 20 प्लस 1/3 10 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो 3.33 आता रहेगा। तो 20 प्लस 3.33 इज इक्वल टू 23.33, इसी क्या हो जाएगी मध्यिका। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से आप देख लें। फर्स्ट मेथड हमने देखा कि दी हुई संख्या अगर विषम संख्या हो तो हम ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, और अगर n इक्वल विषम संख्या हो तो हम इसको फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। और थर्ड हमने मेथड यूज किया था कि यदि अगर कोई वर्गीकृत वितरण के हो तो उसकी मध्यिका हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, और अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए, आपको वीडियो आगे की मिल जाएगी। और वीडियो को एक बार 2 बार देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मध्यिका निकालने के यही तीनों मेथड है जिसको हमने आज सीखा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।